जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। जमशेदपुर बर्मा माइंस के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित लाल बाबा फाउंड्री में गुरुवार को उत्तम जायसवाल के स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। गोदाम में रबर और केबल तार रखे हुए थे। कुछ ही मिनटों में आग फैल गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने आग पर पाइप व अन्य सामानों के जरिए से पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। गोदाम में गैस सिलेंडर भी थे। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद गैस सिलेंडर को बाहर निकाला। अगर गैस सिलेंडर को समय पर बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ी घटना घट सकती थी। सूचना मिलने पर झारखंड अग्निशमन के 2 दमकल वाहन पहुंचे। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इसी दौरान बरसात भी होने लगी, जिसकी वजह से आग जल्दी से नियंत्रित में हो गया। गोदाम के कर्मचारियों के अनुसार गोदाम में गैस सिलेंडर से कटिंग का काम हो रहा था। गोदाम के कर्मचारियों के अनुसार गोदाम में गैस सिलेंडर से कटिंग का काम हुआ था। रबड़ में आग लगने के बाद आग फैल गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग वहां जुट गए। बर्मा माइंस थाना की पुलिस भी पहुंची। बर्मा माइंस लाल बाबा फाउंड्री एरिया में ज्यादातर स्क्रैप के गोदाम है। पिछले 2.5 माह में अगलगी की यह दूसरी घटना है। 29 मार्च को बर्मा माइंस लाल बाबा फाउंड्री में 3 गोदाम में आग लग गई थी। जेल में हेमंत सोरेन पर हो रहा है जुल्म। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि इस चुनाव में झारखंड ने 84 वर्षीय जेसुइट पादरी और आदिवासी कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई अनुचित मौत का बदला लेने की शुरुआत की गई है। उनकी मौत भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकार की स्थिति पर एक धब्बा है। दशकों से आदिवासी समुदाय के अधिकारियों के लिए वकालत एवं लड़ाई करने के लिए फादर स्टेन के उच्च आयु और पार्किंसंस रोग के बावजूद उन्हें भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए झूठे आतंकवाद के आरोप पर जमानत और समुचित चिकित्सा उपचार से वंचित रखा गया। हेमंत के अकाउंट से लिखा गया कि जैसे सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टेन को संस्थागत अपेक्षा और अन्याय से चुप कराया गया, आज उसी तरह का जुल्म हेमंत सोरेन पर हो रहा है। आज जरूरत है हर एक झारखंडी को हेमंत सोरेन के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होने की, वरना ये झारखंड को मणिपुर बनने में बाज नहीं आएंगे। नागाडी मॉब लिंचिंग मामले में मृतक के भाई की हुई गवाही, आरोपियों की शिनाख्त की। गुरुवार को बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाडी गांव में हुए मॉब लिंचिंग मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में मृतक के भाई उत्तम वर्मा की गवाही दर्ज की गई। उत्तम वर्मा ने केस का समर्थन किया। कोर्ट में उपस्थित 8 आरोपियों और हत्याकांड में जेल में बंद एक आरोपी राजा राम हांसदा की भी शिनाख्त की। कोर्ट ने सूचक की ओर से अधिवक्ता निखिलेश त्रिपाठी मौजूद थे। कोर्ट में राजा राम हांसदा की ओर से अधिवक्ता प्रतिपक्ष करते हुए कई सवाल किए गए। गौरतलब है कि 7 साल पूर्व बागबेड़ा थाना क्षेत्र के नागाडी गांव में बच्चा चोरी के अफवाह पर 18 मई 2017 को मोहल्ले के उग्र भीड़ ने आरोप लगाते हुए जुगसलाई नया बाजार निवासी विकास वर्मा, उसके भाई गौतम वर्मा, उसकी दादी राम सखी देवी और बागबेड़ा गाड़ाबासा के गंगेश गुप्ता की मारपीट कर हत्या कर दी थी। केस में जगदीश सरदार, रंजीत भुइयां अन्य आरोपी थे। वर्तमान में आरोपी जगदीश सरदार, रंजीत भुइयां जमानत पर है। जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू के अवैध खनन व ढुलाई पर लगाए रोक। डीसी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग की ओर से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। डीसी ने खनन से संबंधित समीक्षा में कहा कि जिले में अवैध खनन नहीं हो, इसके लिए सभी थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी समन्वयन बनाकर लगातार छापेमारी करें। कहा कि एनजीडी के निर्देशानुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी के घाटों से बालू का अवैध खनन नहीं होना चाहिए। इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी करें। अवैध शराब की बिक्री किसी भी हालत में नहीं होने का निर्देश दिया। वहीं मनरेगा के तहत सभी गाँवों में 6 योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करें। योजनाओं में अधिक से अधिक महिला श्रमिकों को रोजगार में जोड़ें। मनरेगा से संचालित जो भी योजनाएं अपूर्ण है उसे शीघ्र पूर्ण करें। कहा कि मजदूरी भुगतान के लिए किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।
देवघर डीसी ने कहा, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कार्य योजना बनाकर भेजें। श्रावणी मेला 2024 की तैयारी में सभी संबंधित विभाग अभी से जुट जाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कार्य योजना बनाकर डीसी कार्यालय को भेजें। सुविधा बहाल करने के लिए कितना बजट चाहिए, इसका भी विस्तृत ब्यौरा दें और अपने अपने विभाग को प्रस्ताव भेजें। यह निर्देश डीसी विशाल सागर ने गुरुवार को समाहरणालय में श्रावणी मेला को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों को दिया। बैठक में उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभागवार तैयार कार्य योजना में समीक्षा की। जिन विभागों ने बजट नहीं बनाया है और कार्य योजना नहीं तैयार किया है, उन विभागों के लिए अधिकारी जल्द प्रस्ताव डीसी कार्यालय में भेजने का निर्देश दिया। झामुमो कार्यकर्ताओं ने नलिन की जीत पर जताई खुशी। दुमका संसदीय सीट से झामुमो के प्रत्याशी नलिन सोरेन की जीत के बाद तंबाजोड़ में झामुमो कार्यकर्ताओं ने मांझी हाड़ा लुगु मुर्मू के अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। मौके पर रंग गुलाल से सराबोर नेता और कार्यकर्ता जमकर झूमते दिखे तथा एक दूसरे को बधाई दी। मौके पर मांझी हाड़ाम लुगु मुर्मू ने कहा कि ये गाँव एक ऐतिहासिक गाँव है। यहाँ 1990, 1995, 2000, 2005, 2009, 2014, 2019 एवं 2024 लगातार एक बूथ जिताते आ रहे हैं। वह चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, लेकिन उस अनुपात से अभी तक विकास यहाँ नहीं हुआ है, जिससे हम लोग अपने आप में ठगा महसूस करते हैं। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।